हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मीनाक्षी सिंह। पिछले वीडियो में हमने आपको अकाउंटिंग इक्वेशंस के बारे में बताया था और एक दो प्रैक्टिकल भी बताए थे और कुछ बच्चों का डिमांड आया जो एक दो और एग्जांपल देकर हम उस चीज़ को बताएं। तो आज हम कुछ अलग ढंग का अकाउंटिंग इक्वेशन लेकर आए हैं। यहाँ पे हमने क्वेश्चंस को राइट डाउन किया है और जो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था जो 1 बाय 1 स्टेप करके हम अकाउंटिंग इक्वेशंस को बनाते हैं, तो आज हम लोग क्या करेंगे, और नॉर्मली एनसीईआरटी बुक में वैसे ही रहता है, जो हम लोग पहले ही सारा जितना भी इक्वेशन है उसको रीड कर लेंगे और रीड करने के बाद जितने भी एसेट्स हैं उसको एक साथ हम लोग लिखेंगे और जितने भी लायबिलिटी हैं उसको एक साथ लिखेंगे और देन आफ्टर हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 इक्वेशन बनाएंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको एक मेथड बताया और आज के इस वीडियो में एक दूसरा मेथड है, लेकिन आंसर नहीं आएगा, बनाने का तरीका वही रहेगा। और हमें उम्मीद है कि आपने जो भी एसेट्स और लायबिलिटी को हमने इस बोर्ड पे लिखा था वो आप याद कर लिए होंगे, जो कौन कौन टर्म एसेट्स है और कौन कौन लायबिलिटी है। और रिमाइंड के लिए हम फिर से बताएं, एसेट्स इंक्रीज करता है तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है, गुड साइन होता है, और एसेट्स डिक्रीज करता है तो हमारे लिए लॉस होता है। और लायबिलिटी और कैपिटल अपोजिट होता है, लायबिलिटी इंक्रीज किया तो कहीं ना कहीं हमारे लिए लॉस होता है और लायबिलिटी डिक्रीज करता है तो हमारे लिए प्रॉफिट होता है। तो इस चीज़ को हम लोग समझेंगे, अंडरस्टूड करेंगे और नॉर्मली क्या आया और क्या गया, कौन सा टर्म डेबिट होना चाहिए, कौन सा टर्म क्रेडिट होना चाहिए। तो ऑलमोस्ट एसेट्स आइटम डेबिट में होंगे और ऑलमोस्ट जो हमारा क्रेडिट आइटम है वो लायबिलिटी साइड होगा। तो पहले हम लोग सारे जो भी हमारे आज के एग्जाम्पल्स हैं उसको हम देखते हैं। आप जूम करके देख लें क्योंकि बहुत छोटा लिखना पड़ता है, बोर्ड कवर नहीं कर पाता है। तो सबसे पहले हमने पहले नंबर में लिखा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड गुड्स, यानी कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका जिसमें आपको एक नया चीज़ जानने मिलेगा, जो हम अपने बिजनेस को केवल कैश से नहीं कुछ कमोडिटी से भी शुरू कर सकते हैं। तो हमने कैश 2,50,000 और गुड्स हमारा है 20,000, यानी टोटल हमने बिजनेस में 2,70,000 लगाया, बट कैश है 2,50,000 और गुड्स है हमारा 2,00,000। ठीक है, पहला इक्वेशन हमारा कंप्लीट हुआ। सेकेंड इक्वेशन में हमने डाला है परचेज गुड्स फॉर कैश। नॉर्मल है, आप गुड्स खरीद रहे हो कैश देकर, तो गुड्स आया और कैश गया आपका, तो कहीं ना कहीं एसेट्स को ही कैरी किया। थर्ड नंबर है आपने सोल्ड किया गुड्स को, यानी गुड्स को जब आप सोल्ड कर रहे हैं तो वो क्रेडिट पर कर रहे हैं, यहाँ क्रेडिट लिखा हुआ है। तो जब आप गुड्स को क्रेडिट पे सोल्ड करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए वह बंदा जो है, कस्टमर जो है वो डेटर हो जाता है और आप 32,000 के गुड्स को 50,000 में सेल किए हैं, यानी आप प्रॉफिट पे सेल किए हैं 32,000, यानी कि 32,000 का गुड्स आपने 50,000 में सेल किया है। तो ऑब्वियसली हमारे लिए क्या हो गया, प्रॉफिट हुआ। लेकिन याद क्या रखना है, ये क्रेडिट पर सेल हुआ है तो कैश में इंक्लूड नहीं होगा, ये हमारा एसेट्स ही होगा, बट ये क्या है, हमारा डेटर होगा और एसेट साइड होगा। और गुड्स में से क्या होगा, अमाउंट डिडक्ट होगा और जो प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट को हम कहाँ पे ऐड करेंगे, कैपिटल में, जो कि लायबिलिटी साइड में है या क्रेडिट साइड में है। क्लियर है। फिर 4 नंबर में है सैलरी पेड। तो पेड का मतलब हमने कैश दे दिया, तो फिर हमारी लायबिलिटी भी कम हो गई और हमारा कैश भी कम हो गया, यानी एसेट्स भी कम हो गया और लायबिलिटी भी कम हो गया, क्योंकि ये मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस है। फिर है प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड मतलब एडवांस। अगर आप अपना इंश्योरेंस का पेमेंट कर दिए हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए वो क्या हो जाएगा, एसेट्स है, वो आपके लिए लायबिलिटी नहीं है, तो कैश में से तो जाएगा ही, यानी एसेट्स हमारा डिक्रीज भी करेगा और एसेट्स हमारा इंक्रीज भी करेगा। यानी एसेट साइड में ही हम क्या करेंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस डालेंगे और 500 रुपीज़ डालेंगे, और चूंकि हमने पेड किया है तो कैश में से माइनस करेंगे। और लास्ट है आपका सैलरी आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मीन्स ड्यू हो गया, तो ड्यू है तो कहीं ना कहीं हमारी लायबिलिटी बढ़ गई और आज न कल देना ही है, तो ये हमारे क्रेडिट साइड को ही इफेक्ट करेगा, यानी हमारे कैपिटल को और हमारी लायबिलिटी को ही इफेक्ट करेगा। तो कैपिटल में से हम क्या करेंगे, उसको डिडक्ट करेंगे और लायबिलिटी साइड में हम उसको शो करेंगे। तो इस मेथड में क्या करना है, आपको सारे इक्वेशंस को पहले रीड करना है।
तो हमने सारे क्वेश्चंस को रीड किया। अब रीड करने के बाद हमें देखना है जो कौन एसेट्स होगा और कौन लायबिलिटी होगा, या कौन कौन टर्म एसेट्स का है, कौन कौन टर्म लायबिलिटी का है, और उसको चूज करके हमको सबसे पहले लिखना होगा। तो यहाँ आप जूम करके देखें, हमने यहाँ पर A = C+L लिखा है, वो आपको दिख रहा है। अब इस 6 आइटम्स में से हमने एक साथ सबको अलग कर लिया, यानी एसेट्स में हमने कैश लिया, स्टॉक या गुड्स, डेटर यानी कस्टमर, प्रीपेड इंश्योरेंस, यानी 4 आइटम आपका एसेट साइड में आ गया। क्लियर है? और लायबिलिटी में 2 आइटम है, एक कैपिटल है और एक क्रेडिटर है। क्रेडिटर के बगल में हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिख दिया है ताकि आप समझ सकें, और आप इसको क्रेडिटर भी लिख सकते हैं, लायबिलिटी भी लिख सकते हैं, आपकी जो इच्छा है, लेकिन वो लायबिलिटी ही दिखना चाहिए। तो यानी कि ओवरऑल इस क्वेश्चंस में हमने 4 टर्म एसेट्स में डाले और 2 टर्म्स हमने लायबिलिटी साइड में डाले। दैट्स इट। अब बहुत आसान हो जाएगा बनाना हमारा, आप इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग को इक्वेशंस बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। पिछले वीडियो में जो हमारा नॉर्मल पॉपुलर मेथड था उसमें हम बार बार अपने न्यू इक्वेशन को लिखते हैं। यहाँ पर हम इक्वेशंस को बार बार नहीं लिखेंगे, बस हम न्यूमेरिकली जो है हमारा उस चीज़ को हम इंडिकेट करेंगे। तो यहाँ देखिए 1 नंबर हमने डाला है और हमने 2,50,000 से कैश और 20,000 स्टॉक से बिजनेस शुरू किया, और ये दोनों मिलकर हमारा क्या बना दिया, कैपिटल। यानी कैपिटल में कितना लिख दिए, 2,70,000। क्लियर है? यानी आप कैश के साथ किसी भी आइटम से बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, और बिजनेस शुरू करने में आप जो कुछ भी लगाते हैं वो आपका कैपिटल ही होता है। क्लियर है? सेकेंड नंबर हम आते हैं परचेज गुड्स। तो गुड्स में यानी स्टॉक में हमने 90,000 लगा दिया और 90,000 हमने कैश में से डिडक्ट कर दिया, क्योंकि क्या आया, गुड्स आया और कैश गया। तो गुड्स भी एसेट्स है और कैश भी एसेट्स है। तो कैश में से 90,000 गया तो 1,60,000 बच गया, और स्टॉक में पहले से 20 था और कितना बढ़ गया 90,000, तो स्टॉक हमारा कितना हो गया 1,10,000। क्लियर है? अब थर्ड नंबर आते हैं। थर्ड नंबर में सोल्ड गुड्स है 32,000। तो सबसे पहले स्टॉक में से 32,000 को हमने लेस किया। यहाँ देखिए 32,000 हमने अपने स्टॉक में से लेस कर दिया, यानी ये स्टॉक कितना बचा 78,000। कैश तो आया नहीं क्योंकि हमने क्रेडिट पे सोल्ड किया है, तो कैश आएगा। कौन लाएगा? कस्टमर। कस्टमर हमारा कौन हो गया? डेटर। देखिए डेटर के सामने हमने कितना लिखा 50,000, यानी 32,000 का गुड्स हमारा 50,000 में बिका है, और वह जो बंदा है, वो जो कस्टमर है, वो जो डेटर है, वो हमको बाद में देगा। तो बाद में भी देगा तो हमारे लिए क्या हो गया, एसेट्स ही हो गया। लेकिन अब क्या है, 32,000 का गुड्स 50,000 में सोल्ड हुआ तो हमें कितने का प्रॉफिट हुआ, तो 18,000 का प्रॉफिट हुआ। तो ये प्रॉफिट हमारा कहाँ कैलकुलेट हो गया, कैपिटल जो 2,70,000 था उसमें देखिए हमने 18,000 को ऐड कर दिया। स्वाभाविक है, बिजनेस अगर हमारा प्रॉफिट होता है तो हमारा कैपिटल भी इंक्रीज करता है। तो यहाँ देखिए हमारा कैपिटल इंक्रीज होके कितना हो गया 2,88,000। क्लियर है? अब हम लोग 4 नंबर में आते हैं, सैलरी पेड। तो सैलरी एक्सपेंस है, एक्सपेंस का नाम यहाँ डालना नहीं है तो नॉर्मल है। तो कैश में से भी हमने 8,000 घटा दिया, और अपने कैपिटल में से भी, क्योंकि वो एक लायबिलिटी है, कैपिटल में से भी हमने 8,000 घटा दिया। तो दोनों साइड अगर 8,000 लेस हो गया तो ऑटोमेटिकली हमारा इक्वेशंस क्या होगा, सेम ही होगा। अब हमारे पास कैश कितना बचा 1,52,000, गुड्स कितना बचा 78,000, और डेटर कितना देगा 50,000, और मेरा कैपिटल कितना रहा 2,80,000। अगर आप जोड़ेंगे तो आपका दोनों साइड इक्वेशन इक्वल ही होगा। 5 नंबर है प्रीपेड। प्रीपेड मतलब आपने इंश्योरेंस को पेड कर दिया है, तो 500 हमने कैश में से माइनस किया, और चूंकि ये मेरे लिए एसेट्स है तो यहाँ देखिए हमने प्रीपेड इंश्योरेंस का कॉलम बनाया और यहाँ पर हमने 500 लिखा, यानी एसेट साइड भी 500 इंक्रीज हुआ और एसेट साइड भी 500 डिक्रीज किया, यानी कोई खास अंतर नहीं आया। हमारा दोनों इक्वेशंस क्या हुआ, इक्वल हुआ। लास्ट है हमारा सैलरी आउटस्टैंडिंग। तो ये तो हमारी लायबिलिटी है, हमने पेमेंट किया ही नहीं है,
तो एसेट साइड कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे फर्क किसको पड़ेगा, यहाँ देखिए हमने कैपिटल में से 2000 लेस किया और अलग से कॉलम बना क्रेडिटर या आउटस्टैंडिंग सैलरी का, और ये अमाउंट कहाँ लिखा गया, आउटस्टैंडिंग सैलरी 2000 यानी लायबिलिटी साइड। तो कहने का मतलब है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारे लायबिलिटी साइड को ही इफेक्ट किया, यानी लायबिलिटी ही इंक्रीज हुआ और लायबिलिटी ही डिक्रीज हुआ। यानी आफ्टर ऑल हम सारी इक्वेशंस को इस तरीके से भी बना सकते हैं। और लास्ट में आप क्या करेंगे, एक बार फाइनली आप देखेंगे कैश में 1,51,500, गुड्स में 78,000, डेटर 50,000 और प्रीपेड इंश्योरेंस 500, और उसके बाद हमारा कैपिटल कितना है 2,78,000 और हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना है 2,000। अब हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग नोट कहीं अलग से रफ में कर सकते हैं और लास्ट में हम अकाउंटिंग इक्वेशंस जिसको शॉर्ट में AE बोलते हैं दोनों साइड जोड़ेंगे। तो काउंट करने पर 2,79,000 यानी डेबिट भी 279 और क्रेडिट भी 279, यानी किसी भी एनी हाउ सिचुएशंस हमारा बोथ साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो आप इस मेथड की मदद से भी बना सकते हैं। और हमको लगता है अकाउंटिंग इक्वेशंस में हमने वन टर्म को कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग दूसरे टर्म्स की ओर जाएंगे जिसमें कुछ फॉर्मूले बेस पे सवाल बनते हैं। जैसे आपको याद होगा फर्स्ट वीडियो में हमने लिखा था A = C + L, C = A - L, A = E, A = OE + C। दैट मीन्स कई तरह के हमने शॉर्ट टर्म्स को डाले थे। तो हम लोग फिर फॉर्मूला बेस पे उस चीज़ को बनाएंगे जो अब हम लोग को कुछ चीज़ दिया रहेगा, कुछ चीज़ नहीं दिया रहेगा। तो वहाँ पे इक्वेशंस नहीं बनाने हैं, वहाँ पर हम लोग को प्रॉफिट लॉस निकालना है। तो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में काम करेंगे। और हम चाहते हैं जो अकाउंटिंग इक्वेशंस का जो भी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल तो बहुत कम दिए हैं बुक में, जितने भी प्रैक्टिकल है आप उसको सॉल्व करें। और किसी भी प्रैक्टिकल में अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमें ज़रूर बताएं और हम फिर से उस प्रैक्टिकल को लेकर एक नया वीडियो बनाएंगे। और अगर लगेगा आप बना लिए हैं तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशंस का है उस पर आगे बढ़ेंगे। और आई होप आपको समझ में आया होगा, आप किसी भी मेथड से बना सकते हैं। थैंक यू सो मच। आप जूम करके इसको राइट डाउन कर लें। थैंक यू।